अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक है रेडिकल फेमिनिज़म। लास्ट वीडियो में हमने लिबरल फेमिनिज़म समझी थी। आज हम देखेंगे कि रेडिकल वालों की फेमिनिज़म की रिगार्डिंग क्या अप्रोच है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो सोसाइटी को और सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को पैट्रियार्की के नज़र से देखते हैं। यानी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन से मुराद कि आपका जो फैमिली सिस्टम है, आपका जो सेक्स जेंडर सिस्टम है, आपकी जो जुडिशरी है, ठीक है, जितने भी आपके पुलिस हो गई, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट मानते हैं कि ये सारे के सारे पैट्रियार्कल हैं। पैट्रियार्कल से मुराद उनकी ये है कि ये मेल डोमिनेंस पर हैं, ठीक है। मर्दों की आप कह सकते हैं कि हुक्मरानी है और औरतें जो हैं उनकी रियाया हैं। मर्द सुपीरियर हैं, औरतें जो हैं वो इन्फीरियर हैं। मेंस जो हैं वो आपकी रूलिंग क्लास हैं और वुमेंस आपकी सब्जेक्टिव क्लास हैं। तो वुमेंस को वो कहते हैं कि ये क्या है, एक ओप्रेस्ड ग्रुप है। टॉम जो है वो रेडिकल फेमिनिस्ट को डिफ़ाइन करता है कि भाई रेडिकल फेमिनिस्ट कौन होता है। रेडिकल फेमिनिस्ट को वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो बंदा जो कि आपके सेक्स और जेंडर सिस्टम को, आपकी जो वुमेंस ऑपरेशन है उसकी बुनियादी वजह समझे, उस पर जोर दे, तो वो रेडिकल फेमिनिस्ट है। मतलब कि वो पूरे सिस्टम को चैलेंज करें कि जो आपका सेक्स जेंडर सिस्टम है यही वजह है कि औरतें जो हैं वो ऑपरेशन का शिकार हो रही हैं। तो रेडिकल फेमिनिस्ट का बेसिक जो है ये अप्रोच है उनकी। अनलाइक लिबरल फेमिनिस्ट, जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो सिस्टम को टारगेट नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है कि जो सोसाइटी है, जो इसके इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, जैसा चल रहा है हम इसको मानते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दे कि वो चेंजेस जो हैं वो वुमेंस के राइट के बारे में हो, उनको थोड़ी सी आज़ादी मिले, थोड़ी सी इक्वालिटी मिले। लेकिन अनलाइक टू लिबरल फेमिनिस्ट, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो एक पूरा न्यू सिस्टम मांग रहे हैं ऑल टुगेदर। वो इस सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं जो मौजूदा है। वो कह रहे हैं हमने एक नया निज़ाम बनाना है, ठीक है। तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं इनको हम रिवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट कहते हैं, वो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो उनकी प्रोक्लेम करते हैं वो कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल है और हम जितनी भी औरतें हैं वो आपस में क्या हैं, सिस्टर्स हैं। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म का आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम देखते हैं कि एलिसन जगर एंड पॉला रोदेनबर्ग की क्या व्यू है इन रेडिकल फेमिनिस्ट में। वो कहते हैं कि वुमेन जो है वो हिस्टोरिकली आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो पहला ऑप्रेस्ड ग्रुप जो है वो वुमेंस का है। वुमेंस की जो ऑपरेशन है वो एक बहुत हद तक फैली हुई रियलिटी है। हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को आप उठा के देख लें तो आपको वहाँ पे वुमेंस की ऑपरेशन नज़र आएगी। वुमेंस ऑपरेशन एक हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है जिसको आप सोशल चेंजेस के ज़रिए से एरेडिकेट नहीं कर सकते। वुमेंस ऑपरेशन जो है वो अपने विक्टिम्स को यानी औरतों को बहुत ज़्यादा सफ़र करवा रही है, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। वुमेंस ऑपरेशन का जो मॉडल है वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल आपको प्रोवाइड करता है दुनिया में किसी भी किस्म की ऑपरेशन को समझने के लिए। यानी आप जो औरतों की फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है उसको समझ लें तो उनके ख्याल में कि जो मॉडल आपके सामने आएगा यही मॉडल को देखते हुए आप दुनिया की किसी भी किस्म की ऑपरेशन को समझ सकेंगे। फिर रेडिकल फेमिनिस्ट की पैट्रियार्कल थ्योरी है, उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि जो मेल डोमिनेंस है इसकी रूट कॉज जो है वो पैट्रियार्कल है, ठीक है। मेल डोमिनेंस जो है वो आपको ख़त्म करनी होगी। फेमिनिन सोसाइटी को प्रमोट करना होगा जहाँ पे औरतों को एज इक्वल टू मेंस ट्रीट किया जाए। इट इज़ बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की कि जो औरतें हैं वो सिस्टमेटिकली ऑप्रेस्ड हुई हैं और उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। रेडिकल फेमिनिस्ट का मानना है कि जो मर्द हैं वो सोशल सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं औरतों को सप्रेस्ड रखने के लिए। उनका मानना है कि जो आप पैट्रियार्की को अगर एलिमिनेट कर दें तो आपकी जो अनजस्ट सोसाइटी है हर बंदा वहाँ पर लिबरेट हो जाएगा, यानी उनको आज़ादी मिल जाएगी। तो इनके ख्याल में पैट्रियार्की को रिमूव करना हर मसले का हल है। रेडिकल फेमिनिस्ट में हमारे पास दो किस्म के ग्रुप आते हैं। रोजमेरी टोंग इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। एक ग्रुप है रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट, दूसरा है रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट। अच्छा, लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? उनका मानना है कि ये पॉसिबल भी है और डिज़ायरेबल भी है कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनको सोसाइटी से एरेडिकेट कर दिया जाए या एटलीस्ट आप उसको रिड्यूस कर दो और एक ऐसी सोसाइटी या ऐसी स्टेट ऑफ एंड्रोगनी में आ जाओ कि जहाँ पर मर्द और औरतें जो हों वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ना हों, ठीक है। यानी जो दो जेंसी निज़ाम है कि हम कहते हैं कि ये भाई फीमेल है, ये मेल है, ये नर है, ये मादा है, इस सिस्टम को ख़त्म कर लो और एक ऐसा सिस्टम बना लो जहाँ पे मर्द और औरत एक दूसरे से डिफरेंट ना हो। रेडिकल कल्चर फेमिनिस्ट का बिलीव ये है कि वो सुपीरियरिटी ऑफ फेमिनिन पे बिलीव करते हैं। उनका मानना है
कि जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे फैमिलिटी से रिलेटेड, हमारे इमोशंस जो हैं वो उनको सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन जो मर्दों से या मैस्कुलिनिटी से जो अटैच हैं वो उनको एज ए दुश्मनी के नज़र से देखती हैं कि भाई ये मर्द हज़रात जो हैं ये हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, जैसे कि हायरार्की के ख़िलाफ़ हैं वो। अब कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट, अगर आपको ये नाम याद होते हैं तो नाम याद कर लें कि ये सारे जो हैं रेडिकल फेमिनिस्ट थे: एंड्रिया डिवॉर्किन, मैरी डेली, फिलिस चेस्लर, जिल जॉनस्टन, मोनिक विटिंग, डेल्फी एंड लेनर्ड, गैरी रूबिन, केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अगर इन सब के बारे में मैं यहाँ नोट करती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती, तो जितना मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए, रेडिकल फेमिनिस्ट के लिए समझना काफ़ी है। यहाँ पे आप जस्ट इनके नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने रेडिकल फेमिनिस्ट वालों ने मसला तो बता दिया कि भाई पैट्रियार्की जो है वो मसला है हमारे वुमेंस के ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया कि भाई क्या सोल्यूशन है जेंडर इनइक्वालिटी का। रेडिकल फैमिलीज जो है, जो आपका ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है उसको पैट्रियार्कल समझते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इसका खात्मा होना चाहिए और एक अल्टरनेटिव फैमिली स्ट्रक्चर उनको चाहिए, और सेक्सुअल रिलेशंस भी उसके हिसाब से चेंज होने चाहिए, क्योंकि सिस्टम को नहीं मान रहे, रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, तो भाई सब कुछ ख़त्म करो, नया फैमिली स्ट्रक्चर लाओ। जो वेरियस अल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं उसमें सबसे पहला सेपरेटिज्म, यानी जो हम एक टिपिकल एग्जांपल ले लें, जो उनसे बहू का ससुराल वालों से गुजारा नहीं होता, वो कहते हैं मैंने अलहदा होना है, तो भाई इसका भी मर्दों के साथ गुजारा नहीं हो रहा, ये भी अलहदगी चाहती है कि भाई हमें अलहदा कर दो और औरतों यानी वुमेन ऑनली कम्युनिटी जहाँ पे सिर्फ औरतें रह सकें और फीमेल सेंटर्ड हाउस होल्ड्स हों, तो इस किस्म का सिस्टम उनको चाहिए, ठीक है। कुछ जो है वो पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं और पॉलिटिकल सेलिबेसी को, क्योंकि वो जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके बारे में मानते हैं कि ये आप जो हो स्लीपिंग विद द एनिमी, ठीक है, अपने दुश्मन के साथ लेट रहे हो, तो लेस्बियन को सपोर्ट करते हैं ये करने के लिए कि हमें मर्दों की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा वो व्यू था हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म का। तो ज़ाहिर बात है इनके थॉट्स, इनके व्यूज़ ऐसे हैं कि इन पे तो क्रिटिसिज्म हुआ होगा। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली ईयर जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ रेस और क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप जो रेस की जो क्लास के फ़र्क आ रहे हैं उसको भी आप सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में आप कह सकते हो कि उसको लपेट में ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एलन विलिस 1984 में ऐसे लिखते हैं रेडिकल फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट रेडिकलिज्म। उनके ख्याल में जो रेडिकल फेमिनिज्म इनको एक्यूज़ किया जा रहा है कि ये बॉर्जियोजी बनने चाह रहे हैं, एंटी लेफ्ट या इवन ए पॉलिटिकल हो रहे हैं। बॉर्जियोजी यानी आप भी तो वही सिस्टम करना चाह रहे हो, औरतों को अपर क्लास में लाना चाह रहे हो, मर्दों को रूलिंग क्लास में, तो आप प्रोलिटरेट से आप क्या बॉर्जियोजी बनना चाह रहे हो। तो ये इन पर क्रिटिसिज्म है। फिर इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये वाइट और मिडिल क्लास की औरतों के लिए हैं, बाकी रेस की औरतों को इग्नोर कर रहे हैं, ये वो प्रोग्रेस को इग्नोर करें जो औरतों ने अब तक की है कई एरियाज़ में, यानी उनको काम में इक्वालिटी मिल गई है, उनको फर्टिलिटी में हक मिल गया, उनको कंट्रोल करने के बारे में उनको डाइवोर्स के राइट मिल गए। तो काफ़ी हद तक सोसाइटी जो है औरतों के, यानी जब लिबरल फेमिनिज्म वालों ने आवाज़ उठाई तो काफ़ी हद तक चीज़ें मानी गई, औरतों के बारे में की गई। तो आप उन सारे प्रोग्रेस को क्यों इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, जो फीमेल से रिलेटेड की गई हैं। अब दूसरा क्रिटिसिज्म इन पे ये हुआ कि ये जो इनके व्यू है या इनका जो अप्रोच है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन है वो तो है ही है, औरतें जो है वो मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि ये नेचर को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, और मर्द भी औरत की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो सेपरेटिज्म जो है वो अनलाइकली है। इसीलिए ये जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जो दुनिया ये चाह रहे हैं औरतों के लिए, जो सिस्टम चाह रहे हैं मर्द को बिल्कुल एरेडिकेट करना, ये अनरियलिस्टिक है, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको रेडिकल फेमिनिज्म समझ आ गया होगा। ना समझ आए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।